नमस्ते। कभी कभी ना जो सबसे आम परेशानियां होती हैं वही हमारे समाज के बारे में सबसे गहरी बातें बता जाती हैं। आज हम एक वायरल कॉमेडी स्केच को समझने वाले हैं जो शुरू तो होता है बस एक गैस सिलेंडर की कमी से, लेकिन देखते ही देखते ये हमारे देश की हताशा, राजनीति और यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्तों की कहानी बन जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्केच की शुरुआत ही इस डार्क ह्यूमर से होती है। ये लाइन ना तुरंत माहौल सेट कर देती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये तो एक आईना है, एक ऐसे समाज का जहां एक बुनियादी जरूरत की कमी ने लोगों को निराशा की किस हद तक पहुंचा दिया है। तो स्केच का पहला हिस्सा इसी संकट के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल उठाया गया है, जब एलपीजी सिलेंडर जैसी बुनियादी चीज पूरे शहर से गायब हो जाए तो होता क्या है। और ये सिर्फ खाना पकाने की दिक्कत नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था के टूटने की पहली निशानी है, जहां आम नियम कायदे मायने नहीं रखते। लोगों की जो हताशा है वो उनकी फ़ोन कॉल्स में साफ सुनाई देती है। रोज़मर्रा की जिंदगी अब एक जंग बन चुकी है। सोचिए, एक आदमी तो एक सिलेंडर पाने के लिए 1000-1500 रुपए की रिश्वत तक देने को तैयार है। ये दिखाता है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो लोगों की नैतिकता भी धुंधली पड़ने लगती है। अब ये जो बाहरी संकट है ना, वो बहुत जल्दी घर के अंदर पहुंच जाता है। और जाहिर है, जब बाहर की दुनिया में इतनी उथल-पुथल मची हो तो इसका असर परिवार पर तो पड़ना ही था। अब जो ब्लेम गेम है वो घर में शुरू होता है और परिवार एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाते हैं। यह आरोप कितना बेतुका है ना? गैस की कमी के लिए घर के एक बुजुर्ग दादाजी को उनके ज्यादा बोलने की वजह से दोषी ठहराया जा रहा है। सुनने में तो ये मजेदार लगता है, लेकिन ये दिखाता भी है कि कैसे हताशा में लोग तर्कहीन हो जाते हैं और अपना सारा गुस्सा सबसे आसान निशानों पर निकाल देते हैं। ये सिर्फ एक मजाक से कहीं ज्यादा है। ये कॉमेडी इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे बाहर का दबाव घर के रिश्तों को तोड़ सकता है। गुस्सा असली समस्या पर नहीं, बल्कि घर के सबसे कमजोर सदस्य पर निकाला जा रहा है, जो हमारे समाज की एक दुखद सच्चाई को सामने लाता है। तो अब ये जो ब्लेम गेम है ना, वो एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंच जाता है। अब परिवार के लोगों को दोष देना काफी नहीं था, तो उंगली उठाई जाती है सीधे देश के प्रधानमंत्री पर। रसोई की एक आम सी समस्या अचानक एक राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। ये लाइन इस स्केच का एक बहुत ही अहम मोड़ है। यहाँ पे जो कॉलर है वो अपनी शादी की दिक्कतों, गैस की कमी और देश की राजनीति, इन सब के बीच एक बड़ा ही अजीब लेकिन बहुत तीखा कनेक्शन बना देता है। ये दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी पर्सनल जिंदगी में इतनी गहराई तक घुस चुकी है कि अब हर छोटी बड़ी समस्या भी पॉलिटिकल लगने लगती है। और यहाँ का व्यंग्य कमाल का है। ये स्केच उस पोलराइज्ड माहौल को दिखाता है जहाँ राजनीतिक नेताओं को या तो हर चीज़ का श्रेय दिया जाता है या फिर हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता है। यहाँ तक कि पर्सनल रिश्तों के लिए भी एक ही नेता के लिए लोगों की भक्ति और उसी से निराशा के बीच का जो तनाव है वो यहाँ साफ दिखता है। स्केच में एक कैरेक्टर बताता है कि कैसे बड़ी बड़ी सरकारी नीतियों ने बार बार आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल में डाला है, चाहे वो नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो या फिर अब ये गैस की कमी। हर बार एक आम इंसान की शादी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ये आम आदमी की लगातार परेशानियों पर एक मार्मिक टिप्पणी है। और जैसे ही बात थोड़ी गंभीर होने लगती है, स्केच एक और चीज दिखाता है जिससे हम सब वाकिफ हैं, और वो है असली मुद्दे से ध्यान भटकाना। बातचीत बड़ी आसानी से सिलेंडर की कमी से हटकर पूरी तरह से ऐसे टॉपिक्स पर चली जाती है जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब असली प्रॉब्लम है गैस सिलेंडर की, लेकिन बात कहाँ पहुंच जाती है? एपिस्टीन फाइल्स पर, कोहली और धोनी में बेहतर कौन है, इस पर। यह हमारी पब्लिक डिबेट्स की एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है, जहां असली मुद्दे अक्सर मीडिया के शोर और सनसनीखेज बहसों में कहीं खो जाते हैं। और फिर स्केच खुद इस बात को मानता है। एक कैरेक्टर अफसोस जताता है कि कैसे मेन मुद्दा तो हमेशा साइड में ही रह जाता है। ये इस बात पर कितनी सटीक टिप्पणी है कि हम सब कितनी आसानी से जरूरी बातों से भटक जाते हैं। और अब हम आते हैं स्केच के आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर। जब सारे तर्क और शिकायतें फेल हो जाती हैं तो एक ऐसा सल्यूशन सामने आता है जो इतना बेतुका है कि वो पूरी बहस का ही मजाक बना देता है। और यहीं पर हमें मिलवाया जाता है इसके सबसे बड़े व्यंग्य से, जिसका नाम है गटर गैस टेक्नोलॉजी।
इसे एक क्रांतिकारी समाधान के तौर पर पेश किया गया है जो राजनीतिक वादों और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई पर एक तीखा तंज है। जरा इन बेतुके निर्देशों को तो देखिए, और जिस तरह से इसे एक सीरियस हाउ टू गाइड की तरह बताया गया है ना, वो इसे और भी मजेदार बना देता है। नाले में पाइप डालो और मुफ्त गैस का आनंद लो। ये उन अव्यवहारिक समाधानों पर एक जबरदस्त तंज है जो कभी-कभी जनता को दिए जाते हैं, मानो सारी समस्याएं जादू से हल हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये कॉमेडी सिर्फ एक आम संकट को दिखाने के बहाने एक बहुत गहरी सच्चाई को सामने लाती है। गैस सिलेंडर तो बस एक प्रतीक है, असली मुद्दा तो कहीं ज्यादा बड़ा है, जो सतह के ठीक नीचे उबल रहा है। तो ये स्केच एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। सिस्टम से हमारी हताशा, हमारी जिंदगी में घुसती राजनीति, परिवारों के अंदर का तनाव और ध्यान भटकाने वाले मीडिया से हमारी लड़ाई। और सबसे बढ़कर ये दिखाता है कि कैसे व्यंग्य अक्सर सच बोलने का सबसे शक्तिशाली तरीका बन जाता है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब हम ऐसी चीजों पर हंसते हैं तो असल में हम किस पर हंस रहे होते हैं? अपने हालात पर। हमारा जो मजाक है वो हमारी गहरी चिंताओं और समाज की उन सच्चाइयों के बारे में असल में क्या बताता है, जिन्हें हम शायद सीधे तौर पर कहने से डरते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।